हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। वैसे आप लोग आर्टिकल हम जानते हैं, लेकिन मेरा छोटा सा पॉइंट है कि मेरा काम है आप लोगों को बेसिक सिखाना। तो मैंने शुरू की जो वीडियो है उसमें सब में बेसिक लिया, पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ाया, यूज़ ऑफ देयर पढ़ाया, आज हम आर्टिकल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार और देखें। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एंड, कभी इसे हम द बोलते, कभी हम इसे दी बोलते हैं। ये बातें हम बाद में पढ़ेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब जिसे बात फिक्स कर देना, यानी वो सीरियल में वो एक ही होता है, दुनिया में उसका जैसा कोई नहीं होता है, तो वो एक, इसका नाम एक है डेफिनेट, यानी फिक्स कर देना। द पॉइंट आउट यानी उसके बारे में बताता है। पार्टिकुलर नेम यानी विशेष कोई नाम हो उसके बारे में, या फिर विशेष कोई वस्तु हो, या फिर विशेष कोई जगह हो। द का प्रयोग, द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हमें पता है, जैसे चांद, सूरज, कोई भी समुंदर, और भी कई जैसे चीज़ें हो सकती है जो दुनिया में सिंगल है, एक है, तो उनके बारे में पहले से पता है हमें, तो वो चेंज तो हो नहीं सकते, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। यह मैंने हल्की जानकारी और दी कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। कुछ लोग, कई बार हम पूछते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट दो होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, जबकि वो गलत बोलते हैं। याद रखें, अल्फ़ाबेट तो एक ही है, अल्फ़ाबेट तो एक ही है। ठीक है, तो इस अल्फ़ाबेट के अंदर ये 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम लेटर्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, टू काइंड्स के हो गए, अल्फ़ाबेट एक ही हो। तो देखें किस प्रकार से हम प्रोनाउंस करते हैं, हम तो किस तरह से करते हैं। देखें, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसे हम मोस्टली एफ बोलते हैं। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, लोग इसको डब्ल्यू कहते हैं, डब्ल्यू, एक्स, वाई, वाई नहीं वाई, एंड जेड, ये इनका प्रोनाउंस हुआ। आगे देखिए, रूल ऑफ यूज ऑफ एन, यानी एन का यूज हम कहाँ करेंगे? इफ द फर्स्ट लेटर, यानी अगर पहला लेटर जो है ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का स्टार्ट शुरू होता है विद ए वोवल, ये वोवेल नहीं है, वोवल साउंड, वोवेल यानी वोवल साउंड से अगर शुरू होगा तब हम क्या लगाएंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर ध्वनि। देन वी यूज ऑफ एन बिफोर द वर्ड, यानी उस वर्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? एन का यूज करेंगे। स्वर ध्वनि, हिंदी में आप स्वर ध्वनि को जानते हैं, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने। ऑरेंज, ऑरेंज से पहले हम एन लगा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑरेंज से पहले हमने ए इसलिए लगाए एन, ताकि क्योंकि यहाँ पर ओ आया हुआ है, वोवल आया हुआ है, ए, ई, आई, ओ, लेकिन ये सही नहीं है। वोवल साउंड होना चाहिए, वोवल की जरूरत नहीं है। आगे ये बात देखेंगे आप। एलिफेंट से पहले भी हम क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे, ए एन। और उसके बाद में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट देखें यहाँ पर एच आया हुआ है, लेकिन एच से पहले हम एन लगा रहे हैं, ए नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये है नहीं है, ऑनेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार देखें, एच ओ यू आर, आवर, यहाँ पर एच साइलेंट है, यहाँ पर एच साइलेंट है, इसे आवर या फिर आर कहा जाता है। यहाँ आगे देखें, लास्ट में एग्जाम्पल दिया है मेरा, एम एल ए, जिसे आप बोलते हैं एम एल ए, तो यहाँ पर एम लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी एन आएगा, क्योंकि हमें एल ए से मतलब नहीं है, इस एम को पूरा पढ़ रहे हैं हम, एम। तो ये अगर किसी भी, कोई भी जैसे 2-3 वर्ड है, अगर उनको शॉर्टकट में लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर से मतलब होता है, हमें आगे मतलब नहीं होता है। आगे देखें, रूल ऑफ यूज ऑफ ए, इसका ये अपोजिट होगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला ना वोवल साउंड, यहाँ बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स आना चाहिए, जिसे हिंदी बोलते हैं व्यंजन ध्वनि, जो क, ख, ग से लेकर घ तक होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखें, वाई लिखा हुआ है, वाई ई ए आर, तो इसे ईयर नहीं कहते हैं, कुछ लोग इसको ईयर बोलते हैं, फर्स्ट ईयर, जिसे बोलते कई बार कहाँ पढ़ते, कौन से क्लास से पढ़ते हो, तो बोलते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। ईयर नहीं है, ईयर, ईयर है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, बकेट जिसे बाल्टी बोलते हैं, यहाँ पर भी हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे? यहाँ ध्यान दें,
यहाँ यू आया हुआ है यानी वोवल आया हुआ है, फिर भी यहाँ पे ए नहीं है क्योंकि इसकी जो साउंड है इसका वो एक वोवल साउंड न होकर कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं इसका कॉन्सोनेंट, तो इसे भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ए लगाएंगे। यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि यू है लेकिन इसे हम ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे क्योंकि इसका भी जो साउंड है वो एक वोवल साउंड का नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड का है, यू यूनियन। तो यहाँ पर भी देखें जिस प्रकार से हमने यहाँ से एम से मतलब था उसी प्रकार यहाँ ध्यान दें बी, यहाँ बै बोल रहे हैं तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, जैसे बोलते हैं मैं एक बीए का विद्यार्थी हूँ तो ऐसे बोल रहे हैं आई एम ए बीए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में हम द का यूज पढ़ेंगे और द को द कब कहते हैं और दी कब कहते हैं ये हम अब इसके सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।